हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं धीरज सर आपके सामने फिर से जो है आज वेलकम करता हूं दोबारा से। ठीक है, आज जो है 27 जून है और आज से जो है यहाँ पर हमारे बाजीराव ग्रुप में ऑफलाइन क्लासेस फिर से जो है रिज्यूम हो रही है। शाम का वक्त है, सेम टाइमिंग है 4 से लेके आगे तक। ठीक है, फिर जो है आपको आज क्लास में आगे की रूपरेखा बता दी जाएगी, आगे का लक्ष्य के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आपका लक्ष्य कहीं आप भूल तो नहीं गए इस एक महीने में, जून के 10 दिन के में जो छुट्टियां हमने करी थी। ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी था बॉडी को, थोड़ा सा इंजॉय भी जरूरी था, लेकिन वो आप लोगों ने अब कर दिया है। आपकी छुट्टियां जो है बहुत बढ़िया गई होंगी। आपने जो है पढ़ाई थोड़ी सी कम और मस्ती से थोड़ा ज्यादा की होगी, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब जो है पेटी बांध लेना है और जो है अपने अस्त्र शस्त्रों को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने तैयार कर देना है। मतलब आपको किताबें, कॉपियां, पेन सब कुछ जो है आपके पास होने चाहिए। ये आपके हथियार हैं, ये आपके अस्त्र शस्त्र है किसी लक्ष्य को भेदने के लिए। और हमारा लक्ष्य मेरे प्यारे बच्चों नहीं भूलना है, सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम को फतह करना, उसको टारगेट करना, उस पर जीत हासिल करना। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्य जो है आसान लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, मेरिट अब जो है हाई जाती है ना। इसलिए सूझबूझ से रणनीति के साथ जो है आगे बढ़ने का वक्त जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आ चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने का वक्त है। दिसंबर में आपका आरएमएस का पेपर होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरे प्यारे बच्चों सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है। अगर खाली ऐसे ही टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे, घर पे हम रिवीजन नहीं करेंगे, हमारा कोई शेड्यूल नहीं होगा, तो ये 5 महीने वक्त जो है 5 महीने जो भी जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा कब चले गए, है ना। लेकिन अगर हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो ये वक्त भी मेरे प्यारे बच्चों जो है आपको कम लग सकता है। अगर आपको भीड़ से हट के चलना है, भीड़ से अलग दिखना है, अपने दोस्तों में से थोड़ा सा साइन करना है, नाम करना है, प्रसिद्धि हासिल करनी है, लेकिन आपको जो है उसकी एक शर्त है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जी जान से जो है दिन रात एक करना पड़ेगा। जो मैं कुछ लोगों की बातें भी सुनता हूं कि वो कहते हैं कि जो है 2 घंटे 3 घंटे इनफ है पढ़ाई के लिए, आधा घंटा मैथ पढ़ दो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ दो, आधा घंटा या 1 घंटा जो है दोबारा से मैथ पढ़ दो। दिस इज नॉट इनफ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप यहां पर जितना मेरे प्यारे बच्चों जितना पढ़ेंगे आप मैक्सिमम उतना कम है। ठीक है, मेरिट जो है 280 से ऊपर जा रही है, 300 में से क्लास 6 के लिए, और जो आपके 9th क्लास उसमें भी जो है 370 से ऊपर मेरिट जा रही है आउट ऑफ 400। मैं बात कर रहा हूं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की। हर बच्चा पढ़ रहा है, आपका पड़ोस में रहने वाला बच्चा भी तैयारी कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्य निर्धारित हो चुका है कि हमें जो है सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सूझबूझ रणनीति चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए आपको दिन रात एक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर जाके आपने बैग फेंक दिया, वो अपने आप जो है सपने में आएगा, मैं सपने में आऊंगा फिर मैं बताऊंगा, ये हमारे सर सपने में आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको जब तक नींद नहीं आती है 12-1 बजे तक आपको तब तक पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों, खास तौर से जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास वाले बच्चे घर जाके सीधे सो जाएंगे, वो भी कम से कम जो है 11 बजे तक 11:30 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक घर पे शेड्यूल होना चाहिए। मुझे 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, हाफ एन आवर मुझे जीएस पढ़नी है, या हाफ एन आवर मुझे जो है रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, जब तक हम अपने लक्ष्य को मेरे प्यारे बच्चों निर्धारित नहीं कर लेंगे, अगर हम खाली भीड़ में अगर बिना लक्ष्य के चलेंगे तो भीड़ ही होते हुए रह जाएंगे। अगर मुझे पता है कि मुझे वहां जाना है तो मैं भीड़ को भी जो है पार करके मैं अपने लक्ष्य को जो है मेरे प्यारे बच्चों मैं जो है उस लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। इसका मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित है। आपको इतने सारे बच्चों में से अलग होके, अलग रह के, अलग तरीके से पढ़ाई करनी है, तब आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जोश एंड जुनून के साथ आज सभी बच्चे कोचिंग आएंगे। होमवर्क जिनने करा है बहुत बढ़िया, आपकी प्रैक्टिस है, और जिन्होंने नहीं करा है
वो भी मेरे प्यारे बच्चों कर ही ले होमवर्क, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, पढ़ने का शेड्यूल आपको फिर से बता दिया जाएगा, नया टाइम टेबल जो भी होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। याद रखिए जितना आप पढ़ेंगे और उतना ही आप प्रैक्टिस भी करेंगे। कम से कम आपको 40 से 50 बार अपने सिलेबस को रिवीजन करना है। याद रखिए 40 से 50 बार बोल रहा हूं, तब आप ऑल इंडिया टॉपर मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं बनेंगे, ठीक है ना। आपको पीछे नहीं हटना है। कुछ बच्चे जो है 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर जोश कम हो रहा है, लेकिन आपके अंदर जोश कम नहीं करना है आपने अपना जोश। आप बस एक स्टेप दूर है अपने लक्ष्य से, ठीक है। कुछ बच्चे पिछली बार 7th क्लास में थे, उनने जो है 8th क्लास में पूरा डिटेल में यहां पर पढ़ा हुआ है। इस साल उनने कमजोर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो है आरएमएस का पेपर जल्द ही आने वाले हैं, ठीक है। आपको दोबारा फोकस होके, दोबारा एनर्जी के साथ, दोबारा जोश के साथ आपको मेरे प्यारे बच्चों मैदान में उतरना है और जीत के ही मेरे प्यारे बच्चों इस मैदान से बाहर जाना है, नाम कमाना है, अपने घर वालों का नाम कमाना है और अपना नाम कमाना है और अपने कोचिंग का नाम कमाना है, ठीक है। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन है। बाकी मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।